वेलकम बैक विद गुड हेल्दी मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको सुबह सुबह बताया था, आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट मौजूद होंगे। अच्छा, ये पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। आपने एनजीओ वर्ड्स तो बहुत सुने होंगे। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ये क्या होती हैं और इनको कौन लीड करता है, इनको कौन अप्रूव करता है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल सोसाइटी में प्ले कर रही होती हैं, कर भी रही होती है, नहीं कर रही होती। अक्सर लोग जो हैं इनके बारे में बहुत बात करते हैं, किसी लोग से बात कर लेते हैं, कुछ काम नहीं करते। कुछ कहते हैं कि अक्सर चीज़ें जो हैं वो चली सिर्फ एनजीओज़ की वजह से रही हैं, अगर हम उनको गवर्नमेंट पे छोड़ देते तो शायद ना चल रही होती। बहुत सारी ऐसी बातें। और एनजीओज़ के जब बात आती है तो एक नाम जो है वो हमेशा हम सबको पता है कि बिल्कुल टॉप पे आता है, और वो नाम है डॉक्टर अब्दुल शकूर अब्रो साहब, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एनजीओ बड़ा सवाब का काम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी जी जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एनजीओ हमारी सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं हेल्थ टीवी का भी, मैनेजमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया है। जैसे आपने फरमाया कि एनजीओज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स लाइक माइंडेड जो ये समझते हैं कि अगर कोई 10-15 बंदों का एक ग्रुप बना के, एक मैनेजमेंट बना के वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, नाम देते हैं एनजीओ का, हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल इश्यूज़ पे वो काम करना चाहते हैं। ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। और इस वक्त जब आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो एक्टिव हैं, एजुकेटेड हैं, जो कुछ सोसाइटी को पे करना चाहते हैं बाय वर्चू ऑफ देयर पोजीशंस, बाय वर्चू ऑफ देयर डिटर्मिनेशन, बाय वर्चू ऑफ देयर एफर्ट्स, वो लोग आके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं सोशल वेलफेयर के पास। और इसके अलावा 3-4 और एजेंसीज़ भी हैं गवर्नमेंट की जो रजिस्टर करती हैं। उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि इसकी इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मेंबरशिप कौन इसमें कर सकता है, मेंबरशिप की फ़ीस क्या है, और उनका जो प्राइम चीज़ें हैं कि क्या क्या करना है, हेल्थ में करना है, एजुकेशन में करना है, या सोशल इश्यूज़ पे काम करना है। सोशल वेलफेयर उनको एक फॉर्मली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देती है, उनका आइन होता है जो उनको गवर्न करता है, इलेक्शन कैसे होगी, मेंबरशिप कैसे होगी, 2 साल के बाद होगी, 3 साल के बाद होगी, जो टेन्योर होगा। फिर अगर उसमें कोई इख्तलाफ हो जाए, या अपने आइन से वो हट के कोई काम करें, या जो डोमेन है उनकी, उनसे वो हट के करें, तो फिर सोशल वेलफेयर को ये पावर्स हैं डिपार्टमेंट को कि उनकी एनजीओ को डिज़ोल्व कर सकती है। अच्छा। उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकती है, या उस एनजीओज़ के दरमियान जो मेंबर्स हैं किसी भी इश्यूज़ पे, वर्किंग पे या किसी चीज़ पे इख्तलाफ हो जाए, वो हमें अप्रोच करते हैं कि अब ये ग्रुप इलेक्शन नहीं करवा रहा है इन टाइम, या ये ग्रुप जो है ना वो हमारे जिसके तहत आइन हमने बनाया था उससे ये मुनहरफ है, उससे हट के काम कर रहा है। ये एनजीओ के आइन की बात की जी सर, ये क्या एक कांस्टेंट आइन होते हैं जो सारी एनजीओस के लिए होते हैं, जो सबको फॉलो करना है? ये डिफरेंट होता है। आप अपना आइन अपनी एक लिमिट उस पर प्रिस्क्राइब करती हैं कि ये लिमिट्स हैं हमारी, इसमें हमने काम करना ये है। हम खुद ही, मैंने मतलब मुझे एनजीओ खोलनी है तो मैं खुद ही डिटर्मिन करूँगी। जी जी, आप लोग जो हैं आप उसमें बताएंगे कि भाई ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके पावर्स ये हैं, इन बंदों को हमने मेंबरशिप देनी है, इतनी हमारी मेंबरशिप फ़ीस है, 2 साल के बाद हमने इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन का प्रोसेस ये होगा, इलेक्शन कमेटी कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनजीओज़ के आइन में दी हुई होती हैं। और जो आइन से हट के काम करता है, उसके बाद फिर उनकी एक ऑडिट भी होती है। अच्छा। जो फंड्स उनको मिलते हैं वो हमें ऑडिट रिपोर्ट अपनी पेश करते हैं कि हमें फ़ंड्स मिले हैं, हमने इस तरह से वो खर्च किए हैं। हमारे ऑडिटर्स होते हैं, अगर हमें कहीं कंप्लेन है जिस तरह से, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज़, और गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनकरेज कर रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट के सिविल सोसाइटी शाना बशाना काम करे, जो मतलब आइज़ बन जाए गवर्नमेंट के, उनके हाथ बन जाए
कि शेयर करें एक दूसरे को, हम जिन इश्यूज़ पे हमारा क्लैरिटी है उन पे हम उनको इनकरेज करते हैं। बल्कि एक और आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के पास, हमारे पास एक वॉलंटरी एजेंसीज़ को हम डोनेशन भी करते हैं। अच्छा जी जी। ओके। और मैं ये बताऊं कि हमारी मिनिस्टर साहिबा जो हैं नरगिस एंडी खान साहिबा, वो माशाल्लाह एक उनका बैकग्राउंड सोशल वर्क का भी है और एक एडवोकेट भी हैं, तो माशाल्लाह वो बहुत एनजीओज़ को इनकरेज करती हैं और फ्रीक्वेंटली उनके साथ मुलाकातें, उनके साथ शेयर चीज़ें होती हैं कि ये इश्यूज़ हैं, आप इन पे आप आएँ, इन पे काम करें। अच्छा सर, सिंस कराची में काफ़ी एनजीओज़ हैं, बट कोई रफ एस्टिमेट है कि कराची में इस वक्त कितनी एनजीओज़ काम कर रही हैं? इसमें एक बताएं, एक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक पेपर एनजीओज़ भी होती हैं, को किसी टाइम पे वो एक्टिव होती हैं। अब उनके अपने मसले मसाइल होते हैं कि अब देखें कोई फैमिली इश्यूज़ हो जाता है, कुछ और कोई जॉब का इश्यूज़ हो जाता है, तो वो थोड़ी साइलेंट हो जाती हैं, फिर किसी टाइम पे वो एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन जो परमानेंट और एक्टिव एनजीओज़ हैं वो सबको पता है वो काम कर रही हैं, सोसाइटी को पे कर रही हैं और सोसाइटी के साथ शेयर भी कर रही हैं। कोई डिज़ास्टर हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई एपिडेमिक हो, कोई डिजीज़ हो, तो उसमें वो आगे आती हैं, काम करती हैं। बहुत सी नाम हैं जो इस फोरम पे मैं अगर किसी एक दो का एनजीओज़ का नाम ले लूँगा तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। सही। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, किसी ने एनजीओ अब कोई खोलना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? उसके लिए मतलब कोई बार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमिटमेंट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, काम करने की। यू नीड टू हैव अ प्लेस, कोई जगह डेफिनेटली जहाँ से भी आप ऑपरेट करेंगे, आपका चैनल है, ऑपरेट नहीं कर सकते। कोई ऑफिस हो वहाँ पे उनकी प्रॉपरली जो है जगह हो, यहाँ पे जहाँ उनका ऑफिस बियरर्स भी बैठ सकें और वहाँ पे कोई वो प्रोग्राम या कोई मीटिंग वो इस तरह की कर सकें। ठीक है। अच्छा, फिर ये उसके लिए प्री रिक्विजिट है और वो हमारी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ उस एरिया को जाकर हम विजिट करते हैं। अच्छा। उनके ऑफिस प्रीमिसेस को देखते हैं कि वाकई ये सीरियस लोग हैं, ये सीरियस काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहते हैं, सोसाइटी को पे करना चाहते हैं, तो फिर हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। किस तरह के एनजीओज़ हमारे यहाँ अलाउड हैं और किस तरह के एनजीओज़ को आने नहीं दिया जाता? मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये सोशल इश्यूज़ पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, मतलब जिस एरिया में आप काम करना चाहें, जो सोसाइटी को पे करे, जो गवर्नमेंट की हेल्प हो। देखिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन, एक बंदों का ग्रुप है जो डिटरमिन्ड है कि ये हम काम करना चाह रहे हैं और उनको एक हम लीगल कवर देते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस हवाले से वो ऑपरेट करते हैं। इसमें हम और भी हमारी इसमें कुछ हम लॉज में भी जो, क्योंकि ये 1961 और 62 का बना हुआ है, हम इसमें और भी कुछ अमेंडमेंट्स हमने की हैं और कुछ हम प्रपोज़ कर रहे हैं ताकि इसका जो गवर्नमेंटल जो एक लफ्ज़ कंट्रोल तो नहीं, लेकिन उनकी जो ऑब्जर्वेशन हो या गवर्नमेंट की जो मॉनिटरिंग हो, इवोल्यूशन हो, वो स्ट्रांग हो, ताकि जो पेपर एनजीओज़ हैं वो डिस्करेज हों और जो राइट वे में काम करना चाहते हैं वो इनकरेज हों। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये हमारे मिनिस्टर साहिबा की विज़न है और हमारे सेक्रेटरी साहब भी उस पर काम कर रहे हैं और हम सारे इस पर लगे हुए हैं, सेमिनार्स भी हम कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी का फीडबैक ले रहे हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंटल चेक्स होने चाहिए मॉनिटरिंग के हवाले से, इवोल्यूशन के हवाले से, जो एनजीओज़ की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर हो जाए। सही। अच्छा सर, अब मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे एनजीओज़ को ये कहा जाता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे जस्ट देयर, दे नॉट डूइंग एनीथिंग। इनफैक्ट वो लोग फंडिंग्स भी ले लेते हैं, चैरिटीज़ भी ले लेते हैं लोगों से और प्रॉब्ली आई डोंट नो वेयर द फंडिंग गोज़, वेयर द चैरिटी गोज़ टू द ओनर्स प्रॉब्ली, बट उनसे वो कोई काम नहीं कर रहे होते, तो उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन की जा सकती है, उनको बंद करवाया जा सकता है, या वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है क्या? अब ये बहुत आपने अच्छा डॉक्टर साहब सवाल पूछा, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी नॉलेज के लिए मैं शेयर करता जाऊँ कि उनका राइट है कि जब भी एक अगर कोई डोनर कोई डोनेशन देता है तो हम उस पर बाहर नहीं, हमें पता भी नहीं चलता कि किस एनजीओ को कितना डोनेशन मिला है, जब तक अनलेस वो हमें ना बताएं, ना डोनर बताता है। जब डोनेट करते तो हमने इट्स नेकी का काम, तो हम नहीं एक दूसरे को बता रहे होते, कहते हैं नेकी करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो हम दूसरों को, लोगों को थोड़ी बताते फिर। एग्जैक्टली।
तो अब जब वो डोनर डोनेट कर देते हैं और उनको ये पता चल जाए कि ये जो हमारा पैसा है वो राइट डायरेक्शन में नहीं खर्च हो रहा है, तो वो सोशल वेलफेयर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन की सूरत में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये इस एनजीओ को इतनी अमाउंट मिली है इन इन एरियाज़ में खर्च करने के लिए, लेकिन हमारे लिहाज से वो खर्च नहीं हुए। तो हम उस एनजीओज़ की रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म कर सकते हैं, उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उस एनजीओ को बुलाएंगे कि भाई ये आप पे इल्ज़ामात हैं, आप इसका जवाब दे दें कि इसमें कितनी ट्रस्ट है, इसमें सच्चाई कितनी है। उस हिसाब से फिर हमारी कमेटी बनती है, फिर उसमें हम एक डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन के अगेंस्ट भी एनजीओ को भी राइट है कि वो अपील कर सके। ओके, ऑलराइट। अच्छा सर, वो एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जी हम एनजीओज़ पे और बात करते हैं। आप कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।